हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो वैसे तो कड़ाके की ठंड अब शुरू है और अपने चरम सीमा पर है ठंड। और सूर्य नारायण वैसे तो कल तक तो बड़े अच्छे निकले थे और आज से ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है और कोहरा भी काफ़ी सारा हो गया है। और आज है शनिवार, तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग मैं 8 बजे से कर रही हूँ। तो मैं 7 बजे उठी थी और दिन तो मैं 6 बजे उठती थी। आज थोड़ा मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया था, मतलब कॉलेज वगैरह नहीं गए थे, वो उन्हें 8 बजे से जाना था। तो मैं 7 बजे ही उठकर मैंने मैनेज कर लिया था काम। उनका नाश्ता वगैरह होता है सुबह सुबह, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया था, अपने लिए भी चाय बना ली थी और पीकर मैंने लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो 1-2 कमेंट आते हैं, बड़े ही प्यारे कमेंट आते हैं और काफ़ी सारी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है वो सारी बहनें मेरे ख़यालातों से ही मिलती जुलती हैं और सोच और समझ हमारी मिलती है। तो उनके कमेंट ऐसे ही आते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़ के। और पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अपना इतना अनमोल समय निकाल कर मेरे लिए कमेंट लिखती हैं। उनका दिल से धन्यवाद और बड़ा ही प्यारा लगता है। और देखिए, उनके छोटे से कमेंट से बड़ा ही मन खुश हो जाता है। देखिए, हम मिल ना पाएँ, हम काफ़ी दूर हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कितनी भी दूर बंदा हो, कोई भी हो, हम उससे बातें भी कर सकते हैं, उसका सुन भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों से हम कभी भी अकेलापन हमें महसूस नहीं होता है। और इसी के साथ देखिए, जब कोई कमेंट करे और उसका हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे लोग अच्छे और बुरे हर जगह ही होते हैं, पर हाँ, मेरे साथ एक ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कोई बंदा नहीं है मेरे पास, ना ही किसी का कोई गलत कमेंट आता है और सभी के बड़े कमेंट बड़े प्यारे आते हैं। तो चलिए, अब आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया था और करने के बाद फिर मैंने नीचे वाला रूम क्लीन किया। और देखिए, काम तो कितना भी कर लो, और वैसे जब ज़्यादा काम हो ना, तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने सारे काम, जितना ज़्यादा मेरे पे काम होता है, मैं और मतलब आराम से और प्यार से करती हूँ उस काम को। क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करते हैं तो उससे पहले तो हमें थकान भी होती है। और थकान हमें जब ज़्यादा महसूस होती है जब हमें एकदम से दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, हमने ये किया वो किया और इतना सारा काम है। नहीं, इतना सारा काम हमने अपने आप पर हावी नहीं होने देना है और हमें काम के ऊपर हावी होना है, काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उससे देखिए, हमें थकान भी नहीं होती है और बड़े ही प्यार से मैं काम करती हूँ। सभी को करने चाहिए। तो देखिए, काम करते करते मैं अपने गाने भी गुनगुनाती हूँ और गाने भी सुनती हूँ। उससे देखिए, हमारा दिमाग एकदम से रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के साथ साथ ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ना, हमें थकान थोड़ी कम महसूस होती है। और देखिए, जब हमें थकान कम महसूस होगी तो हमें इतना ज़्यादा आराम का मन भी नहीं करता है और थोड़ी देर में ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हम रिलैक्स होते हैं तो फिर से हमारी बॉडी दूसरे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और देखिए, जब करना ही है तो क्यों ना उस काम को प्यार से करें और क्यों ना उस काम को बड़े मन से करें। तो देखिए, कहते हैं मन का हारा हारता है और मन का जीता ही जीतता है। ये कहावत जिसने भी लिखी है बहुत ही सत्य लिखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहावतें कोई भी जो बड़े बूढ़े हैं जो पहले लिख गए हैं, किसी ना किसी कहावत के पीछे कोई ना कोई रीज़न एक ज़रूर होता है और वो जहाँ तक है सही भी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यही है कि जहाँ तक वो बातें सही होती हैं, अगर हम देखिए किसी भी काम को कर रहे हैं और वो बड़े मन से कर रहे हैं, तो उसमें हमें खुश होना चाहिए। काम तो हमें करना ही है और फिर भी उसमें हम दुखी हो जाएं, तो उससे हमारे ऊपर ही असर पड़ता है। देखिए, उससे हमारी मेंटल जो हेल्थ होती है वो ख़राब होती है दुखी होने से। है, अगर हम खुशी से खुशी उस काम को करेंगे, 2 तरीके होते हैं काम को, एक खुश होकर करना और एक दुख होकर करना। अब जब करना ही है तो क्यों ना खुश होकर कर दें। और
जब खुश होकर करेंगे तो हमारा हेल्थ एकदम से परफेक्ट रहेगी और हमें अंदर से खुशी महसूस होगी। देखिए, दुख और खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में हमें देना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस करनी आनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को तभी खुशहाल रख सकते हैं जब हम अपने आप को पहले बैलेंस करना सीखेंगे, तभी हम खुश रख सकते हैं। किसी के कहने से ना तो हमें दुख होना चाहिए, किसी के कहने से ना ही हमें इतना ज़्यादा खुश होना चाहिए। हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से मतलब बुरा फील करवाते हैं किसी को, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा फील भी करवाते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं हमारे आसपास। तो उन चीज़ों में हमें, उन लोगों में हमें बैलेंस कैसे बनाना है, ये हमें आना चाहिए खुद पर ही। पहले हमें खुद पर ही ट्राई करना चाहिए, जब हमें दूसरे की बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, पहले जब तक हम अपने मन को नहीं समझाएंगे, जब तक हम अपने आप को बैलेंस बनाकर नहीं रखेंगे अपने खुशी में और दुख में, तब तक हम परफेक्ट जीवन नहीं जी सकते। हमारा नहीं तो सारा जीवन इसी कश्मकश में निकल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें, क्या ना करें। हैं? पहले तो हमें अपने ऊपर ही काम करना चाहिए, उसके बाद आगे हमें बढ़ना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। और देखिए, जीवन हमें एक ही मिला है, आगे हमें नहीं पता कि हमें क्या जीवन मिलने वाला है, और पीछे भी हमें नहीं पता हम कौन सा जीवन जीकर आए हैं। तो जो प्रेजेंट है वो ही जीवन है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसी में विश्वास भी रखती हूँ। जो प्रेजेंट है उसी में खुश होकर जिए। और देखिए, रोज बदलती तारीखें हैं जो आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे तक कैलेंडर बढ़ता जा रहा है और हमारा जीवन घटता जाता है उसके साथ ही। और उसे खुश होकर जिए। देखिए, कभी भी मेरे अंदर, मैं अपना बता रही हूँ, कभी भी मेरे अंदर ये नहीं रहा कि हाँ दूसरे के पास कोई चीज़ है तो वो मेरे पास हो, या फिर वो हाँ उसकी चीज़ है वो उसके लिए अच्छी है तो अच्छी है उसके लिए है, और अगर मुझे भी अच्छी लग रही है तो हाँ ठीक लग रही है। पर हाँ, कभी भी मैंने अपने आप पर ऐसी चीज़ों को कभी हावी नहीं होने दिया है कि हाँ वो चीज़ मेरे पास भी हो, या फिर वो होता तो ऐसा होता, वो नहीं होता तो ऐसा होता। इन चीज़ों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन की सच्चाई होती है, और सच्चाई हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। जो है उसी में खुश भी रहना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। मायने सबसे ज़्यादा क्या रखता है? खुश रहना। जो है उसमें खुश रहिए। होने को तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, उन पर करोड़ों की हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो भी दुखी हैं परिवार में अपने में हैं। तो देखिए, ऐसी खुशी से और ऐसी दौलत से क्या है। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे से मकान में और छोटी सी जगह में ही इतने खुश होते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खुशी इन्हीं के पास है। तो देखिए, ये सब अपनी सोच और समझ के ऊपर होता है, खुश होना और दुख होना। जो है हमारे पास उसी में खुश रहना चाहिए हमें, और जो नहीं है उसकी मतलब कल्पना करना बुरी बात नहीं है। हाँ, मतलब प्रयास कीजिए किसी चीज़ को पाने के लिए, मेहनत कीजिए उस चीज़ को पाने के लिए। जब कोई भी हम चीज़ पाने के लिए जब मेहनत करते हैं ना, और जब वो हमें मिलती है, तो देखिए उसका मज़ा दुगना हो जाता है। और जो यही दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये चीज़ हो जाए हमारे पास और बिना मेहनत किए, तो देखिए उस चीज़ का मज़ा होता भी नहीं है, ना ही उस चीज़ की हमें किसी भी बंदे को, मैं हूँ या कोई और है, उसकी कीमत पता लगती है। अगर कोई भी चीज़ से हमें खुशी मिल रही है और उसके लिए हमने मेहनत की है, तो देखिए उस खुशी से ज़्यादा सबसे पहले उस वक्त पर हमें अपनी मेहनत याद आती है, और हमें उस चीज़ का मोल पता होता है कि ये हमने कितनी मुश्किल से मतलब अपने जीवन में खड़ा किया है। कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी चीज़ हो है, चाहे अपना फ्यूचर हो, चाहे कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह कुछ भी हो, जब वो मेहनत याद आती है ना, वो मेहनत बाहर वालों को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ जो मेहनत करता है उसी को दिखाई देती है, और उसी का इसका मोल पता होता है। तो देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो पसंद आई हो कहीं से भी, तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर उसके बाद प्यारा सा एक कमेंट करना, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मुझे ये भी पता लगे कि हाँ आपके किस तरीके सोच और विचार हैं। जिन्होंने मुझे कमेंट किया है तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप
कैसे दिल के साफ लोग होते हैं और कुछ लोग मतलब मुंह के ऐसे होते हैं कि जो गलत ही बकेंगे चाहे कोई कितना भी अच्छा कर लो। तो उनके शब्दों से ही पता लग जाता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए इसी के साथ बाय बाय। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिए और प्यार से रहिए, जो है उसी में खुश रहिए। तो बाय बाय।